आप देख रहे हैं चलते चलते दो खबर। पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर भारत सरकार ने सोमवार को देश भर के प्रमुख राज्यों में नागरिक सुरक्षा अभ्यास करने की घोषणा कर दी है। यह ड्रिल 7 मई 2025 को युद्ध की दृष्टि से सामरिक महत्व वाले 244 जिलों में आयोजित की जाएगी। इस ड्रिल के दौरान नागरिकों को हवाई हमले की चेतावनी देने वाली प्रणाली का परीक्षण किया जाएगा। साथ ही सामरिक संकट प्रबंधन के उपायों का आकलन करते हुए देश के नागरिकों को आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। गृह मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक पत्र के अनुसार यह अभ्यास प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अंतिम गांवों तक किया जाएगा, जिससे नागरिक सुरक्षा तंत्र की क्षमता और समन्वय का वास्तविक मूल्यांकन किया जा सके। इस अभियान में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ, भारतीय वायुसेना, रेलवे और अन्य आपातकालीन सेवाएं और उनसे संबंधित विभाग शामिल होंगे। इस नागरिक सुरक्षा अभ्यास के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण गतिविधियों को अंजाम दिया जाएगा। हवाई हमले की चेतावनी प्रणाली का परीक्षण करने के लिए देश भर में सायरनों और रेडियो संचार तंत्र की वर्तमान क्षमताओं और उनकी पहुंच का मूल्यांकन किया जाएगा। युद्ध में किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए नागरिकों और छात्रों का आवश्यक गाइडलाइन जारी करते हुए उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाएगा। लोगों को आत्मरक्षा करने, सुरक्षित स्थानों की पहचान करने और आपात स्थितियों से बचाव करने के लिए भी प्रशिक्षित किया जाएगा। इस ड्रिल में पूर्ण ब्लैकआउट करने का अभ्यास भी किया जाएगा। यह सामरिक महत्व के प्रतिष्ठानों को बिजली कटौती करते हुए छुपाने जैसे उपायों का परीक्षण करते हुए और उनसे संबंधित प्रशिक्षण देने का कार्य भी किया जाएगा। युद्ध की परिस्थिति में आग लगने जैसी घटनाओं के मद्देनजर अग्नि सुरक्षा और बचाव कार्य करने की ड्रिल भी शामिल है। इसके लिए फायर फाइटिंग टीम, राहत और बचाव अभियान और आपातकालीन सुविधाओं का त्वरित मूल्यांकन किया जाएगा। युद्ध की स्थिति में खतरे वाली जगहों से तत्काल निकासी की योजनाएं तैयार की जाएंगी और उनकी ड्रिल भी की जाएगी। इससे संबंधित आवश्यक प्रशिक्षण और गाइडलाइन भी जारी की जाएंगी। संवेदनशील क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की रणनीतियां अपडेट करते हुए उनके अनुसार सतत अभ्यास भी किया जाएगा। इतना ही नहीं, दुश्मन देश के हवाई हमले होने की स्थिति में रेलवे संचार प्रणाली का परीक्षण भी किया जाना घोषित हुआ है। इसके लिए भारतीय वायुसेना और रेलवे के साथ समन्वय करके संचार लिंक और नियंत्रण कक्षों की कार्यक्षमता सुनिश्चित की जाएगी। 1971 के बाद से अब पहलगाम में आतंकी हमले के बाद देश में पहली बार इतने बड़े स्तर पर युद्ध की ड्रिल की जा रही है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना मानी जा रही है। इन सबके बीच भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए विश्व सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष का बयान भी जारी हुआ है। आइए खबर में आगे बढ़ने से पहले उनका ये बयान सुन लेते हैं। Tensions between India and Pakistan are at their highest. I deeply respect and I am profoundly grateful to the government of people of both countries and their significant contributions to the work of the United Nations, not least UN peacekeeping. And so it pains me to see relations reaching a boiling point. I understand the raw feelings following the awful terror attack in Pahalgam on 22 April. I once again strongly condemn that attack and extend my condolences to the families of the victims. Targeting civilians is unacceptable, and those responsible must be brought to justice through credible lawful means. It is also essential, especially at this critical hour, to avoid a military confrontation that could easily spin out of control. Now is the time for maximum restraint and stepping back from the brink. That has been my message in my ongoing outreach with both countries. Make no mistake, a military solution is no solution. And I offer my good offices to both governments in the service of peace. The United Nations stands ready to support any initiative that promotes de-escalation, diplomacy, and the renewed commitment to peace. Thank you. पिछले सप्ताह पहलगाम के बैसारन में देश भर से आए पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। इस हमले में 26 लोगों की मृत्यु हुई, जिनमें 25 पर्यटक थे। पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की इकाई द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। इस हमले के बाद से लगातार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सुरक्षा हालात की समीक्षा की। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने भी प्रधानमंत्री को मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था और सैन्य तैयारियों की जानकारी दी। इधर नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने भी आतंकियों को सबक सिखाने में सरकार के साथ खड़े होने की बात कही। कल देर रात को राहुल गांधी की प्रधानमंत्री आवास पर मीटिंगों को दौर भी रहा।
इधर भारत में बढ़ रही हलचल से पाकिस्तान में खौफ का सन्नाटा पसरा हुआ है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद झेलम, चिनाब और सिंधु नदी का पानी रोककर भारत ने सख्त संदेश दे दिया है, जिससे पाकिस्तान से परमाणु हमले कर देने तक की खबरें आ रही है। एक और महत्वपूर्ण खबर में तुर्की का युद्धपोत पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर पहुंच चुका है। भारत का INS विक्रांत पहले से ही अरब सागर में मौजूद है। कमेंट कर बताएं कि क्या ये भारत पाकिस्तान में युद्ध होने के आसार है।